नमस्कार, मैं माही गौतम और आप देख रहे हैं खबर समय जगत, जहां हर खबर पर होती है पैनी नजर। भोपाल के गौतम नगर में देश के पहले फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। साथ ही इस मौके पर विभिन्न खेल अधोसंरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम अगर फिट इंडिया की बात करते हैं तो भारत के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ना पड़ेगा। उदाहरण हमारे सामने है। उस समय रानी लक्ष्मीबाई एक उदाहरण थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर घुड़सवारी करते हुए लड़ाई लड़ी। हमारे लिए महाराणा प्रताप उदाहरण है। अतीत के सारे उदाहरण हमको याद करने पड़ेंगे। 1 लाख कोशिकाएं रोज मिलती हैं, तब हम हर रोज जीते हैं। इसलिए रोज सूर्य हमारा ध्यान आकर्षित करता है। हमारी सरकार लगातार फिट इंडिया को गली गली तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। साल 2020 की शिक्षा नीति लागू होने के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में फिटनेस का एक विषय रखा है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा, आज से 3-4 महीने पहले जब मैं सभी राज्य के खेल मंत्रियों से बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि मोदी जी का संदेश है कि हमें विकसित भारत बनाना है। देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा है। देश विकसित भारत बने, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए सबसे पहले देश के नागरिक युवा स्वस्थ रहें बहुत आवश्यक है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि हमें देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो लोगों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि पिछली बार मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था तो मनसुख भाई हेल्थ मिनिस्टर थे। इस बार मैं खेल मंत्री हूं तो वे केंद्र में खेल मंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि वे और भारी भरकम विभाग के मंत्री बने। विश्वास सारंग ने कहा, फिटनेस फॉर नेशन के कॉन्सेप्ट पर हमने देश के पहले फिट इंडिया क्लब की आधारशिला रखी। फिटनेस फिल्म में एक्टर्स जैसी नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद जैसी होनी चाहिए। आनंद आ गया है। एरोबिक वाले बच्चों को हम ना निरीक्षण कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी नेतागिरी तुम रखो अपना बढ़िया धूमधाम से। क्या डूबे हुए थे गाने के अंदर, और करेले का जूस अलग बनवा के तैयार रखवाया आपने। जिसको जो चाहिए अंकुरित अनाज, हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए, सब उम्र के बच्चों के लिए, खास करके बड़ों के लिए, मध्यम आयु वर्ग के लिए एक अपने छोटे से गागर में सागर भरने का काम किया है। वाकई बधाई देता हूं। और ये भी आदर्श स्थिति है कि हमको अगर फिट इंडिया की बात करना है तो इंडिया के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ना पड़ेगा। और गौरवशाली अतीत के वो उदाहरण हमारे सबके सामने हैं। हमारे लिए जब आपने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में अपने बच्चों को लेकर के अगर लड़ रही है तो लड़ने के समय घुड़सवारी भी चल रही है, तलवारबाजी भी चल रही है, और वीरांगना का अपना वीर वाला भाव, जिस मनोभाव के बलबूते पर वो उस समय के दुनिया में जिनका सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई और देशभक्ति का ज्वार पैदा कर रही। हमारे लिए महाराणा प्रताप वास्तव में आज भी वेट लिफ्टर को भी अगर 80 किलो वजन उठाने का बोलो तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन व्यक्ति घोड़े पे बैठा है और लगभग 80 किलो का भाला है, और सब मिला करके लोहे का बख्तरबंद, सिरस्त्राण, हाथों की कलाइयों के कवच, पैर के यहाँ के कवच, सब मिला के 2 कुंटल तो लोहे का वजन है। 2 तलवारें और फिर खुद का वजन अलग। अब पहले तो घोड़ा लाओ ढूंढ के, इतना उठा कैसे ले कि घोड़ा भी घोड़े पे भी बैठ करके इतना वजन रखे। तो हमारे लिए वास्तव में ये जो अतीत के काल के गौरवशाली उदाहरण है, एक से बढ़कर एक। जैसे एक काल के प्रवाह में मनसुख भाई साहब, हमारे जाने अनजाने हमसे गलती होती है, लेकिन ये भोज का क्षेत्र उज्जैन से लगा करके पूरे मालवा तक का है। एक कहावत चलती है, कहाँ राजा भोज, कहाँ, ये वास्तव में गलत है। एक बार में एक मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम फिट इंडिया क्लब की स्थापना एवं कई विकास कार्यों के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य के खेल एवं युवा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी,
महानगर की महापौर श्रीमती मालती राय जी, श्री रविंद्र जी, श्री राहुल कोठारी जी, श्री मनुष श्रीवास्तव जी, सभी मंच पर उपस्थित सम्मानीय नेतागण, उपस्थित युवा साथी भाइयों एवं बहनों, मुझे आज खुशी हो रही है कि सारंग जी ने सही बताया कि आज से 3-4 महीने पहले जब मैं सभी राज्य के सम्मानीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि मोदी जी का संदेश है हमें विकसित भारत बनाना है और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब देश विकसित भारत बने। लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए सबसे पहले देश के नागरिक युवा स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि हमें देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो उसके बेज में देश के नागरिक को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? जब इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने हमें दर्शन दिया, हमने दिशा दी, तो उन्होंने फिट इंडिया के माध्यम से देश के हर नागरिक को फिट रहने की सलाह दी। फिट रहने के लिए ऐसी फिट इंडिया क्लब की स्थापना करना, ये भी शॉर्ट टाइम में तैयार करना। और जब हम विजिट कर रहे थे तो हमने देखा वहाँ योगा की व्यवस्था है, वहाँ नेचुरल जूस मिले वैसी भी व्यवस्था है, महिलाओं के लिए भी फिटनेस की व्यवस्था है, युवाओं के लिए भी फिटनेस की व्यवस्था है। कई फिजिकल एक्टिविटी एक ही संकुल में जाके हर नागरिक कर सके, युद्ध भी कर सके, बच्चे भी कर सके, महिला भी कर सके, बुजुर्ग भी कर सके और अपने स्वयं को फिट रख सके। इस कल्पना के साथ आज फिट इंडिया क्लब की स्थापना हुई है। मैं विश्वास सारंग जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। चंद्रशेखर आजाद को आत्मसात करना पड़ेगा, जिनकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें दूध पिला सके। वो पानी में आटा घोलकर सफेद तरल पदार्थ, ये दूध जैसा होता है, वो उनको पिलाती थी और वो चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज की सेना के नाकों चने चबवा दिए थे। यदि फिटनेस की हम बात करते हैं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की फिटनेस है, जिन्होंने अपने छोटे से बच्चे को कमर में बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। फिटनेस की हम बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस है, जो 7 समुंदर पार जाकर इस देश की लड़ाई के, इस देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं। यदि हम फिटनेस की बात करते हैं तो वो संदेश हमें गांधी ने दिया था। फिटनेस की हम बात करते हैं तो वो संदेश हमें परम पूज्य हेडगेवार जी ने दिया था, जिन्होंने संघ की यदि शाखा की बात की तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को शारीरिक भी पूरी तरह से ट्रेनिंग देने का काम किया। फिटनेस की हम बात करते हैं तो वो वीर सावरकर, जिनका पूरा परिवार काला पानी की सजा भोग रहा था और अंग्रेजों से लोहा मांग रहा था, हम उस फिटनेस को इस देश के युवाओं को देना चाहते हैं। और जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो केवल युवा नहीं, समाज में रहने वाला बुजुर्ग, समाज में रहने वाली महिला, समाज में रहने वाला युवा और समाज में रहने वाला बच्चा, छोटा बालक भी फिटनेस की तरह अवेयर हो। तो ये इंडिया फिट क्लब चारों वर्ग को कैटर करने के लिए हमने बनाया है। बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए हम पिंक जोन बना रहे हैं, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। महिलाओं के हेल्थ की समस्याओं की काउंसलिंग होगी। युवाओं के लिए हमने बाल विकास केंद्र बनाया है। हर तरह का हमने यहाँ फिटनेस की बात की है। छोटा ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले एकमात्र चैनल खबर समय जगत के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।